लेकिन बाबा साहब की हम लोग नहीं मानते। तो क्योंकि भगवान महावीर को मानने वाले लोग भी जैन धर्म को मानते हैं, ईसा मसीह को मानने वाले लोग भी ईसाई धर्म को मानते हैं, गुरु नानक साहब जी को मानने वाले लोग भी सिख धर्म को मानते हैं, हिंदू लोग भी 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म को हम लोग नहीं मानते। क्योंकि हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, क्योंकि अनुयायी वो होता है जो अनुसरण करने वाला, यानी पीछे चलने वाला। मैं अगर भारत की बात करूं तो कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग दोनों तरफ आज हो रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को भी मान रहे हैं, दूसरी तरफ हम बाबा साहब को भी मान रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर हम 33 करोड़ देवी देवताओं को अगर मान रहे हैं तो हम बाबा साहब को नहीं मान सकते, और अगर हम बाबा साहब को मान रहे हैं तो हम काल्पनिक 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं मान सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग दो नावों पर सवार हैं, और जो व्यक्ति दो नावों पर सवार होता है निश्चित रूप से उसका डूब जाना तय होता है। तो बहुजन जो लोग हैं, मैं अगर उनकी बात करूं तो वो अगर धर्म की ओर नहीं जा पा रहे तो उनका कारण जो मुझे लगता है, पहला है कि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर बाबा साहब को पढ़ लिया होता, क्योंकि बाबा साहब वो शोला हैं कि एक बार कोई उन्हें पढ़ ले, अपने जीवन में उतार ले, तो वो समाज में क्रांति किए बगैर रुक नहीं सकता। और आज जितनी भी जो सुख सुविधाएं आज हमारे पास है, जितनी भी फैसिलिटी आज अगर हमारे पास है, वो तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की बदौलत और उनकी विचारधारा, उनके संदेश ही लोगों को समाज में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा जो मैं समझती हूँ कि भय लोगों के अंदर है, एक डर लोगों के अंदर है, क्योंकि सदियों से वो रूढ़िवादी परंपराओं को ढो रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं, पाखंड को ढोने में लगे हुए हैं। और जब तक इस डर से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, तब तक ना हम बाबा साहब को मान सकते हैं और ना ही बाबा साहब के द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म को हम लोग अपना सकते हैं। और यदि इस डर से हम लोगों को बाहर निकलना है तो हमको अपने बेहद क्रांतिकारी महापुरुषों को पढ़ना होगा, संत रविदास जी को पढ़ना होगा, कबीर साहब जी को पढ़ना होगा, बाबा साहब जी को पढ़ना होगा, पेरियारी वीरामा स्वामी नायकर जी को पढ़ना होगा। और जिन लोगों ने इनको पढ़ लिया उनकी मानसिक सोच में बदलाव जो है होकर रहेगा। और तीसरा कारण जो मैं समझती हूँ कि बहुजनों में साहस की कमी है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करना कोई आसान काम नहीं है। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, और जो कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने की जब घोषणा की और 21 साल तक हिंदुओं के सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ डाला और डीपली उनका अध्ययन किया, और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर बौद्ध धर्म बाबा साहब ने हम लोगों को दिया और बताया कि यदि इस रास्ते पर चलते हो तो आपका विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बौद्ध धर्म जो था वो इंसानियत और मानवता पर आधारित था, वो तर्क की कसौटी पर वो आधारित था, जिसमें बुद्धि को सर्वोपरि माना गया, जो वैज्ञानिकता पर जो आधारित था। वो धर्म, वो रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को दिखाया। मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो चेतना आई तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत, क्योंकि वहां के युवा लोगों ने बाबा साहब को समझा, उनकी विचारधारा को जाना, और उससे वो इतने प्रेरित हुए क्योंकि वो ब्राह्मणों के षड्यंत्रों को जान गए कि इन्होंने हम लोगों को गुलाम बनाया, हजारों सालों से हमारा शोषण किया और आज तक हो रहा है। उन्होंने बाबा साहब से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके घरों में रखी हुई जो 33 करोड़ देवी देवता थी, उन्होंने उनको उठाया और उनको एक पोटली में बांधा और उनको नदी में डाल आए। तो क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी और उनके षड्यंत्रों से लोगों को रूबरू बाबा साहब ने कराया, और वो लोग ये समझ चुके थे कि हम अपने भाग्य के निर्माता हम खुद हैं, हम अपने जीवन में रोशनी उजाला खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा हमारे जीवन में उजाला नहीं कर सकता है। तो यदि हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं तो हमें बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना होगा, त्रिशरण का पालन करना होगा, पंचशील का पालन करना होगा, और ब्राह्मणों के जो काम यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो काम हम ब्राह्मणों से कराते हुए आ रहे हैं, उन कर्म कांडों को हम लोगों को बंद करना होगा और 22 प्रतिज्ञाओं का हम लोगों को पालन करना होगा। और मैं प्रत्येक बहुजन से ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन उन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया, उनकी विचारधारा को पढ़ लिया, इस देश में क्रांति आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।